ओके, तो इन वीडियोस में हम टेंस पढ़ेंगे, टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंसेस से पहले जो मुझे लगा कि भाई पहले यूनिट टेस्ट के बाद मुझे पता पड़ा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरूर हो आप, मगर आपका बहुत बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है कि आपको, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हो, तो पढ़ने के बाद आप अपने हिसाब से आंसर्स लिख सकते हो, अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। बट इंग्लिश में इतना बुरा हाल है आपका, जैसे अब देखो, हिंदी की हम बात करते हैं तो हिंदी में आप अपने हिसाब से कोई कहानी पढ़ते हो और कहानी के हिसाब से आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख के आ जाते हो। बट साइंस में, इंग्लिश में, या फिर सोशल साइंस में, या किसी और सब्जेक्ट में, जहाँ आपका सब्जेक्ट तो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है इसीलिए सब कुछ आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बट इन केस ऑफ लाइक साइंस, साइंस में जैसे आप पढ़ रहे हो, तो मैंने देखा है कि बच्चे वर्ड टू वर्ड रट रहे हैं। जैसे डेफिनेशन ऑफ लिक्विड है, डेफिनेशन ऑफ लिक्विड में आप क्या कर रहे हो, मैंने खुद देखा है कि भाई अ लिक्विड के बाद इज अ फॉर्म ऑफ मैटर, तो आप यही भूल जाते हो इज कहाँ लगना है। फॉर्म ऑफ मैटर को आप मैटर ऑफ फॉर्म कर देते हो, ठीक है। समझो आप इस बात को, दिस इज द वर्स्ट प्रॉब्लम दैट आई नोटिस्ड, ठीक है। तो जरूरी है कि हम इसको सॉल्व करें, हम काम करें अपनी इंग्लिश पे। और इंग्लिश में जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको जब अपने वर्ड्स में कोई आंसर आपको बनाना है, तो दो तरीके हैं। एक तो देखो, आपको हर एक वर्ड की इंग्लिश आनी चाहिए, वर्ड मीनिंग जिसे बोलते हैं, जो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, वर्ड्स मीनिंग याद करते थे, वही तरीका है कि वर्ड्स मीनिंग तो आपको याद करने पड़ेंगे, और वो बड़ी बात नहीं है। आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप पढ़ोगे आगे, वो आपको याद होते चले जाएंगे। दूसरा तरीका है सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में लिखना है, कहाँ इज लगना है, कहाँ आर लगना है, कहाँ एम लगना है, कहाँ कैन लगना है, कहाँ हैज लगना है, कहाँ हैव लगना है। तो ये सब आप समझोगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, ठीक है। तो इस इन लेक्चर्स में, इन वीडियोस में मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा और फर्दर ग्रामर पढ़ाऊंगा कि कहाँ ये सीक्वेंस क्या रहता है, कौन सी चीज पहले आती है, कौन कहाँ इज आएगा, इज के केस में ही लगता है, या ही के केस में इज लग रहा है, या यू के केस में आर लग रहा है, आई के केस में एम लग रहा है, दे के केस में आर लग रहा है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो जैसे ये कुछ एग्जांपल्स है, पहले मैं आपको दे रहा हूँ, तो इस एग्जांपल्स में आपको ये सॉल्व करने हैं। आपको लगता है कि आपको टेंस आते हैं तो वो आपको सॉल्व करने हैं। ये पॉज करके आप देख लेना, अपने आप से ट्राई करना। आई गेस 30 एग्जांपल्स हैं, तो 30 एग्जांपल आप अपने आप से ट्राई करना। आपको आते हैं तो वेल एंड गुड, आपको नहीं आते तो आप ये वीडियोस कंटिन्यू करो, मैं इसमें आपको सॉल्व करवाऊंगा और फ्रॉम द बेसिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, पहला एक वाक्य लिखा हुआ है, किताब प्रतीक पढ़ रहा है। अब हम सिर्फ इस टेंस को बोलते हैं, किताब प्रतीक पढ़ रहा है। तो इस केस में क्या है कि समझ में आ रहा है हमारी कि क्या काम हो रहा है। कोई पर्सन है प्रतीक, वो किताब को पढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा टेंस भी कुछ यही बात कहता है, पढ़ रहा है प्रतीक किताब। देखो, वाक्य तो उसका मतलब सेम है, बस यहाँ क्या हुआ है कि पढ़ रहा है ये पहले आ गया है, प्रतीक किताब बाद में आ गया है, ठीक है। अब जैसे तीसरा है, प्रतीक किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे जो पर्सन है उसका नेम पहले आ गया है, किताब बाद में आया है, पढ़ रहा है ये सब बाद में आया है। फोर्थ में भी मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है, किताब पहले है, प्रतीक बाद में है, ठीक है। तो अब देखो, चारों का मतलब तो सेम ही है, हम समझ सकते हैं कि चारों का मतलब सेम है, मगर जो ग्रामर है, व्याकरण है इंग्लिश की, उसके हिसाब से यहाँ पे सही कौन सा है ये आप मुझे बताओ, ठीक है। आप अपने आंसर्स कमेंट में भी लिख सकते हो, मतलब ये आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड वन। थर्ड वन में जो सेंटेंस है, ये प्रॉपर आंसर है आपका। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इस तरीके से हम लिखते हैं, हम प्रतीक किताब पढ़ रहा है, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट आपका सेंटेंस है, इस तरीके से लिखा जाएगा। फर्दर हम पढ़ते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है चार, आपका 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, हम फिल्म देख रहे हैं, यश आम खा रहा है, पूरे 5 है, वे फूल तोड़ रहे हैं, प्रतीक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। और ये इस तरफ मैंने 4 और लिखे हुए हैं। तो थोड़ा सोच के देखो कि चारों में, मतलब इनमें क्या फर्क है, इधर जो 4 लिखे हुए हैं, इधर जो 5 लिखे हुए हैं, इनमें फर्क क्या है।
आप ध्यान दोगे तो जैसे ये जो 5 टेंस हैं, इन 5 टेंसेस में जो मैंने लेफ्ट हैंड पे लिखे हुए हैं, इनमें कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे खेलने का काम हो रहा है, ठीक है? यश आम खा रहा है, यहाँ भी कोई एक्टिविटी हो रही है। बट ये जो 4 सेंटेंसेस हैं, इनमें कोई काम नहीं हो रहा है। मेज़ पर किताब है, भई रखी हुई है किताब। गिलास में पानी है, ठीक है? पार्क बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, पार्क बहुत बड़ा है। तो ये सिर्फ एक बात कही जा रही है, बट यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। समझ रहे हो आप? तो ये थोड़ा-सा फ़र्क समझो इस चीज़ में क्या फ़र्क है। और ये जो एक्टिविटी हो रही है, हम पढ़ेंगे इन वाले टेंसेस को। अभी जो हम कवर करने वाले हैं, वी विल कवर दिस काइंड ऑफ द टेंसेस। इनको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, उससे पहले एक बार मैं आपको ये टाइप और बता दूँ। टाइप पे मैं ज़्यादा समय नहीं दूँगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें आती हैं, कहीं न कहीं आपने पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो सिंपल होता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैं प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट जो चल रहा है। प्रेजेंट में मैंने शुरुआत की है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप समझ भी सकते हो। जैसे प्रिंस क्रिकेट खेल रहा है, कोई चीज़ जो वर्तमान में प्रेजेंट में हो रही है। प्रिंस क्रिकेट खेल रहा था, ये पास्ट में। हो सकता है कल खेल रहा था, हो सकता है बीते 5-6 दिन पहले खेल रहा था। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है? और तीसरा जो आपका फ्यूचर टेंस होता है, उसमें प्रिंस क्रिकेट खेल रहा होगा। यहाँ पे रहा होगा लिखा हुआ है। चलो, तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो प्रिंस क्रिकेट खेल रहा है, इस तरह के एग्जाम्पल पढ़ेंगे। और ये जो टेंस का टाइप है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको हेल्प करेगा आगे। तो ये 12 तरह के टेंस होते हैं। जो पहला मैं टाइप पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल है ये, प्रतीक किताब पढ़ रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो इस तरह के टेंसेस होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है? यहाँ पे कोई स्टूडेंट है प्रतीक, ये क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो देखो, किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी न किसी मनुष्य का, या किसी न किसी जानवर, या किसी न किसी का होना आवश्यक है, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ तय हो गई कि भाई कोई यहाँ पे काम करने वाला होगा, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है? तो हमें समझ में आता है कि इस एग्जाम्पल के हिसाब से जो पहली चीज़ हमें समझ में आई, वो है आपका सब्जेक्ट। दूसरी चीज़ है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, जैसे यहाँ पढ़ाई हो रही है, पढ़ रहा है, ठीक है? तो किताब पढ़ रहे होते हैं, उसको हम बोलते हैं, पहले तो ये क्या है? ये वर्ब है आपका। जो एक्टिविटी है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। हमें हर एक सेंटेंस में ये पहचानने का प्रयास करना है कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ठीक है? तो ये दो चीज पहले आप पहचानोगे, समझोगे। तीसरी चीज आती है आपकी ऑब्जेक्ट। तो जैसे आप पढ़ोगे, सब्जेक्ट और वर्ब आप पहचान लोगे, तो ऑब्जेक्ट भी आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो सब्जेक्ट में प्रतीक हो गया आपका, दैट्स गुड। और वर्ब में आपका हो गया पढ़ना, दैट इज रीड। इसको बोलेंगे इंग्लिश में रीड। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम कोई लेटर पढ़ते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रीड। रीड की स्पेलिंग होती है READ। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको और बताऊंगा मैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था, प्रतीक किताब पढ़ रहा है, ठीक है? तो जब प्रतीक किताब पढ़ रहा है, प्रतीक की जगह पे जैसे वह किताब पढ़ रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। प्रतीक क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है? तो प्रतीक की जगह पे हमने वह लगा दिया, ठीक है? तो जो एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट और होता है, नाउन और प्रोनाउन वाला, वो मैं आपको समझा दूं। तो कोई भी जो नाम होता है, दैट इज कॉल्ड नाउन। नेम को हम आपने पढ़ा होगा,
जो डेफिनेशन होती है उसमें कोई भी नेम, कोई ऑब्जेक्ट या किसी शहर का कोई भी नाम होता है उसको हम बोलते हैं नाउन। और उसकी जगह किसी नाम की जगह पे हम कोई एक वर्ड यूज कर सके, जैसे वह, तुम, ठीक है, उनको बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो ये वह है, ये वह क्या है, ये प्रोनाउन है। तो सेंटेंस आपका ये है, वह क्रिकेट खेल रहा है। ये नाउन प्रोनाउन मैं आपको और बता दूंगा बाद में डिटेल में, अभी सिर्फ यहाँ फोकस करते हैं सेंटेंस पे। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे वह क्या है, भाई कोई पर्सन होगा वह, जैसे तुम क्रिकेट खेल रहे हो या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सब्जेक्ट तो आपका यही है, दिस इज योर सब्जेक्ट, ये पहचानना है आपको, सब्जेक्ट। बाकी नेक्स्ट चीज हमारी क्या रहेगी कि क्या एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को हम पहचानते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, दैट इज योर एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं वर्ब। दिस इज द एक्टिविटी एंड वी कॉल इट एज वर्ब। ठीक है भाई, तो हमने सब्जेक्ट पहचाना, वर्ब पहचाना, ओके। इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं। अभी आप पढ़ते जाओगे तो सब पता पड़ता जाएगा आपको, बस पढ़ना, पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, आपको सारी स्पेलिंग, सारे वर्ड सब याद हो जाएंगे। इसको वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, और खेलने को हम इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्ले क्या हो गया, प्ले एक वर्ब हो गई, और आपका प्ले वर्ब हो गई, और आपका ही क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, यश आम खा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, यश सब्जेक्ट हो गया, खाना, खाना मतलब ईट, ईट क्या है आपकी फिर, वर्ब, दिस इज योर वर्ब। वेरी सिंपल आंसर, ये आपकी वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट है। रिमेनिंग आपका आम रह गया, आम क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। इतनी इतने लेक्चर में सिर्फ मैंने आपको तीन ही चीज बताई है कि किसी भी सेंटेंस को जब तोड़ते हैं हम, तोड़ने के बाद उसमें से हम निकालने का प्रयास करते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वर्ब क्या होता है। पहले आपको सब्जेक्ट और वर्ब निकालना है। सब्जेक्ट जो मेन पर्सन होगा, जो वो कोई काम करता होगा, जैसे यहाँ पे यश है, यश आम खा रहा है। उसके बाद सेकंड चीज आपको निकालनी है, क्या एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे खाने की, ठीक है, तो वो आम खा रहा है, तो खाना क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया, ईट, ईट आपका वर्ब हो गया, बाकी जो रह गया वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एज सिंपल। वे फूल तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी हो गया, एज सिंपल, वो सब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट हमेशा हमारा शुरू में ही होता है जनरली, ठीक है। बाकी एक्टिविटी आपकी तोड़ना हो गई, तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, प्लग, PLUCK, PLUCK, ठीक है, आप लिख लेना, PLUCK, दैट इज योर वर्ब, ठीक है। बाकी जो आपका रह गया वो आपका ऑब्जेक्ट है, OBJEC, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका।